हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 30 अप्रैल और आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल करंट अफेयर्स की। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको, इनके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है शिवदास मीणा को। जो मीणा जी हैं, जो 1989 के बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने 21 अप्रैल 2020 से CMD हुडको लिमिटेड का कार्यभार संभाल लिया है। और जो हुडको का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो जो एक्सिस बैंक है, इसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, यानी कि लगभग 1592 करोड़ रुपए का अनुमानित सौदा ये किया जाएगा, जिससे जो मैक्स लाइफ में एक्सिस की जो हिस्सेदारी है वो 30% तक बढ़ जाएगी और मैक्स फाइनेंस सर्विसेज संयुक्त उद्यम है उसमें शेष 70% हिस्सा रखेगा। अब जो यह अधिग्रहण किया जाएगा यह 6 से 9 महीने के अंदर पूरा करने की संभावना है। और जो इसके बाद में मैक्स फाइनेंस सर्विसेज और एक्सिस बैंक है, इनको मैक्स लाइफ बोर्ड ने 4 और 3 निदेशकों को नामित करना होगा और फिर 2 कंपनियों से जो कुल प्रीमियम अर्जित होगा वह 38,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। जो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और MD CEO है वो हैं अमित चौधरी। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है? यानी जो कोविड-19 के चलते इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें सरकार का और हमारा सहयोग देने के लिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति सुजुकी, जिसने कम लागत वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं। और इन वेंटिलेटरों का कंपनी जो उत्पादन करने के लिए वेगा हेल्थ केयर स्टार्टअप की सहायता कर रही है। अब इन कम लागत वाले जो वेंटिलेटर हैं इनको आगे हेल्थ केयर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और मारुति सुजुकी उनके द्वारा गुणवत्ता जांच और उत्पादन बढ़ाने के लिए विक्रेताओं तक लाने में काम कर रही है। और यह उत्पादन है जो गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है और अब तक लगभग उन्होंने 1200 इकाइयों के अधिक निर्माण कर दिया है। और कंपनी ने उम्मीद जताई है कि वह 1 महीने के भीतर सरकार को 10,000 वेंटिलेटर मुहैया कराएगी। मारुति सुजुकी के जो अध्यक्ष हैं वो RC भार्गव हैं, जो प्रबंधक निदेशक हैं वो और CEO हैं वो हैं केनिची आयुकावा और मारुति सुजुकी के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब ADB ने भारत के कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए कितने अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो कोविड-19 के चलते भारत सरकार को ADB है जो एशियाई विकास बैंक यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसने $1.5 बिलियन के ऋण के ऊपर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह ऋण है जो ADB ने कोविड-19 के सक्रिय प्रयास और जो व्यय सहायता कार्यक्रम है यानी कि कोविड-19 एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम, इसके तहत इसको मंजूरी दी है। अब जो ADB है उसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा और ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और इसमें जो सदस्य हैं जिनका स्वामित्व है वो 68 हैं और 49 सदस्य इसी क्षेत्र में वैसे कार्यरत हैं। जो जगन्ना विद्या दिवेना योजना जो पढ़ाई के लिए यानी बच्चों की शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए या शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जो योजना चलाई गई है, 21 राज्य के द्वारा चलाई गई है। तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई है और आंध्र प्रदेश के जो CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो राज्य सरकार है जो ITI, BTech, फार्मा, MBA, MCA, B.Ed यानी जो भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनकी शुल्क की जो प्रतिपूर्ति है वो प्रदान करेगी। अब इस योजना के माध्यम से जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी।
अब इस योजना के अंदर यानी जगन्ना विद्या दिवेना योजना के अंदर 4,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसमें पिछली सरकार के कार्यकाल में 1880 करोड़ रुपए जो लंबित थे वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो उत्तरी ध्रुव में के ऊपर जो बना ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद था वो कहा जा रहा है कि वो बंद हो गया। यह पुष्टि किसने की है? तो यह एक कोपरनिक एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन सर्विस है यानी CMS। इसने यह कहा है कि जो उन्होंने बताया है कि जो आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में जो फैली ओजोन परत है उसमें एक बड़ा छेद हुआ था जो वायुमंडल की परिस्थितियों के कारण अब बंद हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है उससे प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है और उसमें बताया जा रहा है कि ये बंद हो गया है। और जो वैज्ञानिकों ने इस छेद के लिए जो रिसर्च करी थी वह मार्च 2020 में करी थी। अब जो इस छेद के बंद होने की पुष्टि है वो अभी बताया मैंने, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विसेज द्वारा यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरेस्ट ने की है। अब जुलाई से सितंबर के बीच में जो दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत इस प्रकार का जो छेद है ये होना सामान्य घटना होती है, लेकिन इस समय में जो अंटार्कटिक के ऊपर जो ओजोन परत में छेद है वो असामान्य था। अब इससे पहले 2011 में लगभग इस प्रकार के ठोस रासायनिक ओजोनों की यहाँ पर कमी देखी गई थी। अब ओजोन परत में क्या होता है? ओजोन परत होती क्या है? इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल में ध्रुव मंडल और समताप मंडल हैं उसके बीच में करीब 15 से 30 किलोमीटर में ओजोन की बहुतायत होती है और उसे ही हम ओजोन परत कहते हैं। अब जो ये सूर्य से हमारे पास अल्ट्रावायोलेट किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें आती हैं, उनको रोकने में ये सक्षम होती है। अब ओजोन परत में छेद हो जाने का मतलब है कि इस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा बहुत ही कम हो गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर ये किस समूह द्वारा विकसित किया गया है? तो ये समूह है G20, इसके द्वारा यह विकसित किया गया है। जो G20 है इसकी अध्यक्षता अब की बार सऊदी अरब के द्वारा की गई और यह सऊदी अरब की पहल पर ही इस टूल को लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एकजुट करेंगे और जो कोविड-19 है उसका उपचार वैक्सीन तैयार करने के लिए भी निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए ये वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा। जो सऊदी अरब के वित्त मंत्री हैं मोहम्मद अल-जदान, उन्होंने G20 द्वारा यह लॉन्च किया है जिसका नाम अभी मैंने बताया एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर, और जो सभी सदस्य हैं वो इसमें सहायता करेंगे। जो सऊदी अरब की राजधानी है वो रियाद है और मुद्रा है वह है सऊदी रियाल। जो G20 है एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों यानी दोनों नेताओं को एक मंच पर एक साथ लाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है सेंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दुर्गापुर स्थित CMIERI के लैब के अंदर यानी CSIR के लैब के अंदर यह विकसित की गई है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस यानी HCARD, इसको हम बोल सकते हैं। इसमें जो मरीज़ हैं कोविड-19 के उनके नमूना संग्रह करके उपचार में इसका उपयोग किया जाएगा और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जो कोविड-19 के रोगी हैं उनको इलाज करके उन्हें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी ये संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे जो शारीरिक दूरी बनाए रखने पर देखभाल करने में ये सक्षम रहेगी। और जो ये HCARD है ये ऑटोमेटिक और नेविगेशन में मैनुअल मोड्स में भी काम करती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के कौन से सत्र में हिस्सा लिया? तो अभी जो जलवायु संवाद है, पीटरबर्ग जलवायु संवाद है, उसका जो 11वां सत्र है वो अभी हुआ और 11वें सत्र में भारत ने भाग लिया। और भारत की तरफ से हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने
इस संवाद का प्रतिनिधित्व किया। और इसमें जो मेज़बानी है वो जर्मनी ने की और उसकी सह अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। और इसमें 30 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया और जो कोविड-19 है उससे निपटने के लिए, जीवन बचाने के लिए और आदि विचार विमर्श किए गए। यहाँ पर भारत ने विकासशील देशों को तुरंत 1 ट्रिलियन USD अनुदान यानी $, अनुदान देने का भी सुझाव दिया है। जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं के राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्बेरिन अल्जाइमर अवरोधक किन वैज्ञानिकों ने विकसित किया। तो हमारे ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, इसके वैज्ञानिकों को ने यह अल्जाइमर अवरोधक बर्बेरिन विकसित किया है। अब इसमें क्या है कि इसको बनाने के लिए भारत और चीन में जो आइसोक्विनिलीन प्राकृतिक उत्पाद हैं वो पाए जाते हैं, उनको चयन किया गया है और यहाँ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया है और फिर इसको बनाया गया है। जो बर्बेरिन है इसका उपयोग है जो पारंपरिक जो चिकित्सा है उसके साथ साथ अनुप्रयोग होते हैं उनमें भी काम किया जाता है। और अब वैज्ञानिकों ने अभी इसको बर्बेरिन को बेरिडी में बदल दिया, जो एक घुलनशील यानी कि जलीय जल है जो हर चीज़ में घुल जाता है, जो जलीय, जो ऑक्सीकरण रोधी है। और जो अभी मैंने बताया जो इसका नाम बदल दिया है, बेरिडी कर दिया है, तो ये नया उत्पाद है बेरिडी। यह भी एक घुलनशील है और ये एक एंटीऑक्सीडेशन के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 होनी थी या होनी है, उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो उसकी मेज़बानी पहले भारत करने वाला था, लेकिन अब उसकी मेज़बानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है यानी AIBA, इसने 2017 में भारत के साथ इस पर जो हस्ताक्षर किया था, समझौता किया था, उसको रद्द कर दिया है। और इसके अलावा जब भारत को $500 का रद्दीकर शुल्क भी देना होगा। जो AIBA है उसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्ज़रलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मोसा हुसैन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ये इसकी समिति के द्वारा इसकी भागीदारी से यह किया जाता है। और जो 29 अप्रैल हैं, इस आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जो जीन जार्विस नोवरे थे, जिनका जन्म 1727 में हुआ था और मृत्यु 1810 में हुई थी, तो उसकी जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा रंगमंच है उसकी स्थापना 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अब हम बात करते हैं निधन। तो ये जो लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइक माइकल रॉबिन्स थे, इनका निधन हो गया है। इनका जन्म 12 जुलाई 1958 को इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड में 5 क्लबों के लिए लगभग 300 से अधिक आधिकारिक मैच खेले, जिसमें लिवरपूल भी शामिल था। जो रॉबिन्स था वो जो 1984 में एक लीग कप एंड यूरोपीय कप ट्रेबल हुआ था, उस पर कब्जे करने वाला टीम का हिस्सा था। और उन्होंने दिसंबर 2017 में FC बार्सिलोना द्वारा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के 12वें इंटरनेशनल वेजकेज मोटलेवन पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं जो हमारे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान, जिसको आप सभी जानते होंगे। इरफान खान, उनका निधन हो गया था। सन 2018 में उनको न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर था, उसका पता चला। उनके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और अब इनका निधन हो गया है। जो इरफान खान है, इन्होंने साल 2011 में कला और सिनेमा के लिए इनको ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। जो इरफान की बात करें तो इरफान का
जो जन्म था वो 7 जनवरी 1966 को जयपुर में हुआ था और उनका नाम, जो मूल नाम था, वो था साहबजादे इरफान अली खान। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टीवी शो में काम किया जैसे चाणक्य, भारत एक खोज, बनेगी अपना घर, चंद्रकांता, इन धारावाहिकों में भी अभिनय किया था। और उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी 1988 में, वह थी सलाम बॉम्बे। हमारे अगले जो हैं ग्रैमी पुरस्कार के विजेता या नॉमिनेटेड सुषमाचार संगीत गायक ट्राई स्नेड, इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। ट्राई स्नेड को यूथ फॉर क्राइस्ट के 1999 के एल्बम हायर के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।